आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरें। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के सदर साहब ने बताया किस तरीके से तफसील से कि न्याय मोदी साहब परेशान हो गए थे 2-3 साल से मुफ्ती इस्माइल साहब के पीछे लग के, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब को ये काम करते नहीं आया। मजबूरन उनको बैरून शहर के आना पड़ा और ये उनकी क्वालिटी है कि जो काम मुफ्ती साहब 2.5-3 साल से नहीं कर पाए, सिर्फ 2 महीने के काम कार्यकाल में आमदार साहब ने मस्जिद की परमिशन लेकर आए और मुफ्ती साहब बोलते कि ये काम मैंने किया। 2.5-3 साल से तुम बिस्तर में सोए थे, जब आमदार साहब ने मंजूरी करा के तो अचानक तुम्हारी आँख खुल गई ये काम को लेके। ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम इनका हमेशा चलते रहता। ये मुफ्ती साहब जो है हमेशा क्रेडिट लेने का ही काम करते। जब भी इससे पहले आमदार साहब ने दूल्हे की गई घर पट्टी कम कराए मंत्रालय की पायत्री पर बैठ के, आमदार साहब मीडिया के कैमरे के सामने घुस गए मुफ्ती इस्माइल साहब और यहाँ पर ढिंडोरा पीट दिए कि मैंने अपने शहर के लिए घर पट्टी कम कराने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ तो कुछ कम हुआ नहीं। आमदार साहब ने अपने दूल्हे के रहवासियों के लिए कम करा के लेकर आए, वहाँ पर भी आमदार साहब का क्रेडिट छोड़ने का काम मुफ्ती साहब कर रहे। अभी अमीन इशरत मस्जिद का काम आमदार साहब ने किया। अगर आमदार साहब नहीं किए होते तो न्याय लोधी साहब जुमे के दिन उनका इस्तेकबाल क्यों रखे? क्योंकि उन्होंने काम किया आमदार साहब ने। और ट्रस्टियान के ऊपर प्रेशर ला के, दबाव ला के इस्तेकबालिया प्रोग्राम को मुफ्ती साहब ने जो है कि कैंसिल करवाया और आनन बालन में मीडिया वालों को बुला के क्रेडिट अपने नाम पे ले रहे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि अपना काम खुद करे और उसका क्रेडिट ले, किसी और के बच्चे का बाप बनने की कोशिश ना करे। बाप बनने का शौक है तो खुद अपना बच्चा पैदा करके बाप बने। आमदार साहब काम करेंगे और तुम क्रेडिट लेंगे, ये गंदी राजनीति खत्म करो। शहर ने तुमको अक्सरियत वोट से जीत के दिया है, हर बुनियादी सहूलत को पूरी करना तुम्हारा फर्ज है, अकीदा है और मस्जिद मदारिस के सारे काम करना तुम्हारा हक है, लेकिन तुम काम तो करते नहीं। सारा गाँव तुमको जो है कि जंगल चोट्टा बोलता, अब तुम क्रेडिट चोर भी हो गए। आमदार साहब ने जो काम किए ये पूरा जो है कि क्रेडिट आमदार साहब का है। खुद न्याय लोधी से मैंने रात में मुलाकात किया और उनसे कहा कि आपने इस्तेकबालिया प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया, तो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा और कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था, इसके मुझे वो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मैं आमदार साहब का शुक्रगुजार, मैं धुलिया जाके उनसे माफ़ी भी मांगूंगा और उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा। तो न्याय लोधी साहब जो एक ईमानदार और अच्छे इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से बेचारे खामोश है। और मैं मुफ्ती साहब से कहूँगा कि अगर आपने किए तो न्याय लोधी साहब से एक बाइट मीडिया के सामने लेकर आ जाए कि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारा नाम ले और आमदार साहब की क्रेडिट को कैंसिल करके बताए कि आमदार साहब फारूक साहब ने नहीं किए। ऐसा न्याय लोधी साहब से आप बुलवा के बता दे, नहीं तो हम बुलवा के बताएंगे कि वो इंसान यही कहेगा कि मुफ्ती साहब क्रेडिट चोरे, असल काम आमदार साहब ने किए। तो ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है कि दोनों आमदार क्रेडिट की लड़ाई नहीं, आमदार फारूक साहब की तरफ से हक की लड़ाई है, मुफ्ती साहब की तरफ से क्रेडिट चोर की लड़ाई चल रही है। दोनों वर्मत बोल ज़्यादा पार्टी के हैं, तो पार्टी लेवल पे मुफ्ती इस्माइल साहब से कुछ बात हुई कि आपकी इस मामले में पार्टी लेवल पर? नहीं, ये मामले में कोई बात नहीं है मुफ्ती साहब से, क्योंकि ये कल का ताज़ा वाक़या है जुमे के दिन का। और ये मामला जब कैंसिल हुआ तो अपने आमदार साहब जो है कि मालेगांव के आयुक्त साहब से ये लेटर जो है कि देकर ये कहा कि मैंने मंजूरी लाया हूँ, मालेगांव की सतह पर, लोकल सतह पर इस मस्जिद की तामीर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। ये काम आयुक्त के सपुर्द करके आमदार साहब चले गए। मुफ्ती साहब से ताल्लुक़ से कोई बात नहीं हुई आमदार साहब की, ना पार्टी के लेवल पर कोई बात।